दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने बहुत दिनों बाद एक ऐसी अजीबोगरीब भूत की सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिस सुनने के बाद आप लोग थोड़े इमोशनल होने के साथ साथ थोड़े घबरा भी जाएंगे। जी हाँ, ये घटना है ही इतनी ज्यादा डिफरेंट सी। दरअसल ये घटना की शुरुआत होती है जुलाई के महीने से 1979। जी हाँ, ताहिरा नाम की एक लड़की जो कि अपने परिवार में काफी ज्यादा मस्त थी, स्वस्थ थी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसे ऐसा लगा कि नहीं, अब थोड़े ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। ताहिरा के माता पिता का देहांत कुछ ही समय पहले हो गया था और ये अपने भाई के साथ रहा करती थी वहां पर। ताहिरा और उसका छोटा भाई जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी काट रहे थे। ताहिरा सोचती है कि अब जो माता पिता की जो पेंशन थी उससे हमारा घर नहीं चल पा रहा है, तो मुझे कोई जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जुलाई का महीना जैसे शुरू हुआ वो जगह जगह जाकर इंटरव्यू देने लगा, लेकिन कहीं पर भी सफलता हाथ नहीं आती थी। अब भाई ने भी ये सोचा कि बहन तो कोशिश कर ही रही है कि मैं भी कोशिश करने लगता हूँ, मैं भी अलग अलग जगह पर इंटरव्यू देता हूँ। भाई भी इंटरव्यू देना शुरू किया, लेकिन भाई की भी नौकरी नहीं लग रही थी। अब बात आ गई 17 जुलाई की, जब ताहिरा को पता चला कि हाँ, एक पर्टिकुलर बड़ी कंपनी है। उस बड़ी कंपनी का जो मालिक है थोड़ा दरिया दिल टाइप का है, वो लोगों को नौकरी पर रख लेता है, ज्यादा उसके नाटक चोचले नहीं है। ताहिरा ने सोची कि मैं और मेरा भाई दोनों यहाँ पर नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, शायद किस्मत रही तो हमारी किस्मत और भी अच्छी बुलंद हो जाएगी। दोपहर का वक्त रहा होगा, यही कोई 12 साढ़े 12 बजे रहे होंगे। ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं और थोड़ी देर बैठने के बाद इनका नंबर इंटरव्यू के लिए आ जाता है। ना जाने कैसे अंदर बैठे हुए उस मालिक को पता चल गया था कि ताहिरा अकेली नहीं अपने भाई के साथ आई है, तो मालिक कहता है कि ठीक है, दोनों भाई बहनों को अंदर इंटरव्यू के लिए एक साथ भेज दो। दोनों इंटरव्यू देते हैं और किस्मत देखो, दोनों की नौकरी यहां पर लग जाती है। जहां पर इनका सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं हो रहा था, वहां पर इस मालिक ने इन दोनों को ही चुन लिया। लेकिन उनको जॉब के लिए सिलेक्ट तो किया, लेकिन थोड़ा डाइसी सी हरकत करने लगा। आदमी कहता है कि अब तुम इस कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम छोटे घर में नहीं रहोगे, ये किराए के घर में तो बिल्कुल भी नहीं। ये लो एक घर की चाबी, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। भाई की तरफ देखकर बोलता है कि तुम इस कंपनी में ड्राइवर की नौकरी जरूर करोगे, लेकिन वो कार तुम्हारी खुद की होगी। तुम खुद की कार से आओगे और अपनी नौकरी बजाओगे और चले जाओगे, यानी कि ये कार भी तुम्हारी। ताहिरा का भाई ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही साथ ताहिरा भी। ताहिरा ने इस वक्त नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके नीले रंग की साड़ी को देखकर वो मालिक कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि जब तुम पहली बार नौकरी पर आओ तो इसी रंग की साड़ी पहनकर आना, यही साड़ी पहनकर आना। इनफैक्ट उसकी नीयत कुछ साफ सी समझ में नहीं आ रही थी। ताहिरा समझ चुकी थी कि इसकी बुरी नीयत है, लेकिन ताहिरा ने सोची कि जैसे तैसे करके मैं एडजस्ट कर लूंगी। बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है, अच्छा काम है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी भी मिल चुकी है भाई को, अब हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। अब ठीक 3 दिन बाद इसकी ज्वाइनिंग थी और ताहिरा अपने भाई के साथ उसी नई नवेली गाड़ी में सवार होकर कंपनी पहुंच जाती है, अपना काम खत्म करती है और ना जाने कैसे जब लंच वाला टाइम आता है तो वो मालिक ताहिरा के कैबिन में पहुंचता है। ताहिरा से कहता है कि देखो, मैं ये चाहता हूं कि तुम आज भाई को पहले घर जाने के लिए कह दो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा, थोड़ी बातचीत करेंगे कंपनी से रिलेटेड।
ताहिरा थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि ये कंपनी में पहला दिन था। ये आदमी को बहुत अच्छे से जानती नहीं थी। इस तरह से भाई को पहले घर जाने के लिए बोल देना और फिर मालिक के साथ यूं गाड़ी में अकेले बैठकर जाना, ये सेफ सा समझ में नहीं आ रहा था ताहिरा को। लेकिन फिर भी ताहिरा उसे डायरेक्टली मना नहीं करती है, कुछ बहाना मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे बहाने फेल होते हैं। शायद बाहर खड़ा भाई ये सारी चीजें सुन रहा था। अचानक से भाई एंट्री लेता है और भाई कह देता है कि सर हमें जल्दी जाना है और ऐसा ऐसा काम, मतलब भाई कोई एक अच्छा सा बहाना बताता है। यहाँ पर मालिक भी तैयार हो जाता है। इनको समझ में नहीं आता है कि मालिक इतनी आसानी से कैसे मान गया जो अभी इतना ज्यादा जिद कर रहा था। शाम का वक्त होता है और ताहिरा और उसका भाई उसी गाड़ी में सवार होकर घर के लिए निकलते हैं, लेकिन घर पहुंचते नहीं। अप्रॉक्स 6:30 बजे के आसपास उनकी टक्कर एक बड़े से बरगद के पेड़ से हो जाती है और ऑन द स्पॉट ताहिरा की मौत हो जाती है। भाई भी अधमरी सी हालत में था। जब लोग इकट्ठे हुए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि भाई कोमा में है और बहन ताहिरा तो मर ही चुकी है। इस वक्त इसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। जब जांच हुई तो पता चला कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो चुके थे। अब कहानी यहां पर टर्न लेती है। उस दिन के बाद से ही ये जो कंपनी का मालिक था ये बहुत ही डरा सहमा रहने लगा, बहुत ही ज्यादा घबराने लगा। शायद उसे इस बात का डर था कि जो कुछ भी हुआ ये सारी चीज का इल्जाम इसी के ऊपर आएगा। इन सारी चीजों के पीछे छिपी हुई थी एक अजीबो गरीब सच्चाई जिसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। ये जो घटना हुई, इस घटना के ठीक 1 साल बाद इस कंपनी का मालिक अपने काम खत्म करके अपनी कंपनी से घर को लौट रहा था। वक्त वही रहा होगा 17-18 जुलाई 1980, शाम के 6:30 बजे के आसपास। अचानक से इसकी कार भी उसी बरगद के पेड़ को टक्कर मारती है और ऑन द स्पॉट उस आदमी की भी मृत्यु हो जाती है। लोग मौका वारदात में पहुंचते हैं, उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है और जब तहकीकात और पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उस वक्त 2 पुलिस वाले राउंड अप में भी थे। उन दोनों पुलिस वालों ने उस कार के अंदर एक नजर मारकर देखे थे। जी हाँ, उस समय उस कार के अंदर एक नीले रंग की साड़ी पहनी औरत बैठी हुई थी। मौका वारदात से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर एक किराने दुकान वाला भी था। उसका यह कहना था कि उसने अपनी आंखों से उस बरगद के पेड़ के पास एक नीले रंग की साड़ी पहनी औरत को देखा था। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता था कि गाड़ी के अंदर भी नीले रंग की साड़ी पहनी औरत बैठी हुई है और गाड़ी के बाहर भी उस बरगद के पेड़ के नीचे भी नीले रंग की साड़ी पहनी औरत खड़ी हुई है। शायद ये दोनों ही मंजर उस कंपनी के मालिक ने अपनी आंखों से देखा था और ये सारी चीज सहन नहीं कर पाया और अपना आपा खो दिया और उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया और तेजी से उसकी गाड़ी बरगद के पेड़ को जाकर ठोस मार दी और उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। लोगों ने तरह तरह के तर्क निकाले, लेकिन जब फॉरेंसिक जांच हुई तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये फॉरेंसिक जांच में किसी भी तरह के हार्टफेल की कोई निशान नहीं, किसी भी तरह के चक्कर आने के, सदमा पड़ने के कोई निशान नहीं। अचानक से वो अच्छा खासा चल रहा था और गाड़ी इस तरह से बरगद के पेड़ में घुसा दिया। लेकिन कोइंसिडेंस बड़ा अजीब और गरीब बैठा। वही वक्त था, वही समय था और वही ऐसी साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई दी थी जैसे कि ताहिरा पहना करती थी। खैर, इस घटना के 1 साल बाद एक और अजीबो गरीब घटना इसी रास्ते में घटी। एक मैकेनिक था, अपनी कार से काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था।
बारिश का टाइम रहा होगा, जैसे कि 17-18 जुलाई रहता है। 17-18 जुलाई 1981 ये अपने घर अपनी कार से लौट ही रहा था कि अचानक से सामने बरगद के पेड़ के नीचे एक नीले रंग की साड़ी पहनी औरत दिखाई दी। उसने हाथ मार कर गाड़ी रोकी। गाड़ी उस आदमी ने रोका, मैकेनिक ने, और औरत ने कहा कि मुझे इसी जगह पर जाना है, क्या आप ड्रॉप कर सकते हैं? मैकेनिक ने कहा बिल्कुल कर सकता हूं। औरत बैठी, मैकेनिक ने उसकी बताई हुई जगह पर ले गया। एक बंगलो था, उसके सामने गाड़ी रोका। बंगलो काफी ज्यादा सुनसान दिख रहा था, बिल्कुल भूतिया टाइप का। वो बंगलो की तरफ देख ही रहा था, इंतजार कर रहा था कि अब वो औरत गाड़ी से उतरेगी और अपने बाजू में नजर डालता है तो क्या पाता है कि बाजू में तो औरत बैठी ही नहीं। वो औरत उसके बाहर, गाड़ी के बाहर खड़ी हुई, उसके कांच वाले हिस्से के पास। जैसे ये नजारा उस आदमी ने देखा, उस मैकेनिक ने देखा, हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई, मानो उसे समझ में नहीं आई कि कैसे रिएक्ट करो। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट किया और तेजी से भगा दी। इस घटना के ठीक 4 दिन बाद, यानी कि 22 जुलाई सन 1981 को तेज बुखार आने की वजह से, केवल एक ही दिन के बुखार की वजह से उस मैकेनिक की मौत हो गई। इस औरत ने भी नीले रंग की साड़ी ही पहनी हुई थी और इस औरत को भी उस मैकेनिक ने वहीं से पिकअप किया था जहां पर ये सारी घटनाएं होती थी। इन घटनाओं के बाद एक और अजीबोगरीब घटना। 18 जुलाई सन 1982 एक पुलिस वाला, जी पुलिस वाला भी इस रास्ते से गुजर रहा था। उसे भी एक ऐसी औरत दिखाई दी। उससे भी उस औरत ने लिफ्ट मांगी, उसने लिफ्ट दिया, उस औरत को ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के ठीक 3 दिन बाद बरगद के पेड़ के पास एक गोदाम हुआ करता था। वो पुलिस वाला यहाँ पर छापा मारने के लिए गया। छापा मारते टाइम वहां से गोलीबारी हुई, यहां से भी गोलीबारी हुई और ऑन द स्पॉट उस पुलिस वाले की मौत हो गई गोली लगकर। लोगों ने ये तर्क निकाला कि बहुत ज्यादा मात्रा में पॉसिबिलिटी है कि उस पुलिस वाले को भी नीले रंग की साड़ी पहनी औरत ही दिखाई दी। इस वजह से इतना ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी केवल 2 लोगों से वो सामना नहीं कर पाया और ऑन द स्पॉट गोली लगने की वजह से अपनी जान गंवा दिया। वो दिन था और आज का दिन है। तब से लेकर आज तक उस रास्ते से कोई भी गुजरने से पहले 50 बार सोचता है, खासकर शाम के 6:30 से 7 बजे के आसपास तो वहां से कोई भी गुजरना नहीं चाहता है, क्योंकि ये सारी की सारी घटनाएं ताहिरा से शुरू हुई और पुलिस वाले तक जो भी घटनाएं हुई हैं 6:30 से 7 बजे के आसपास 17 या 18 जुलाई को ही घटी है। बारिश गिर रही होती है तब मानो कि ताहिरा का कहर कुछ इस कदर बरसता है जिसे चाहे तो कोई भी नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये सारी चीजें हो रही है केवल और केवल ताहिरा की वजह से ही हो रही है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कोइंसिडेंस है जिसे इस दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता? मुझे आपका इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। और आपके पास भी कुछ इसी तरह की कहानी या टॉपिक है तो लिंक भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।